नमस्कार। आज हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस किस तरह की मेडिकल कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर पे स्केली ड्राई पैचेस बनने लगते हैं स्केल्स के रूप में या फिर डेंड्रफ के रूप में। स्केल पे खारिश बहुत ज़्यादा होती है, डेंड्रफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है। कई बार जो थिक क्रस्ट जमती है डेंड्रफ के रूप में या फिर स्केल्स के रूप में, उसके नीचे छोटे छोटे लाल रंग के दाने बनते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन इसमें रहती है। बाल भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो ये सारे तमाम सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप सीबोरिक डर्मेटाइटिस से प्रभावित है या आपको ये प्रॉब्लम हुई है। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर हमारी स्कैल्प को इफेक्ट करती है। इसके साथ साथ आईब्रोज, हमारी बियर्ड, ईयर्स, नेक, अपर चेस्ट, अपर बैक, एक्जिला और प्यूबिक जो एरिया है, इसको भी इफेक्ट कर सकती है। जहाँ भी इसका हमें इफेक्ट देखने को मिलता है वहाँ पे खारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है, ड्राई स्केली पैच बनते हैं, बर्निंग सेंसेशन भी आपको हो सकती है, इचिंग ज़्यादा होती है। इस तरह के तमाम लक्षण इसमें दिखते हैं। अब बात करते हैं, अगर इसको हम कारणों को समझने की कोशिश करें तो एक मलेजिया फंगस होता है। अगर इसकी ग्रोथ हमारी स्कैल्प पे होती है और जहाँ भी अगर इसकी ग्रोथ हो स्पेशली स्कैल्प पे होती है, स्कैल्प पे ज़्यादा क्यों, अगर वहाँ पे जो ऑयली ग्लैंड है वो ऑयल या फिर सीबम ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है वहाँ पे, या फिर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है यानी पसीना ज़्यादा निकल रहा है, वो एक वेट कंडीशन जो बनती है, इसमें ये जो फंगस है ज़्यादा ग्रो करता है। इसीलिए एक एडवाइस आपके लिए रहेगी कि जब भी आप अपने बाल धोते हैं, हेड वॉश करते हैं, तो उसके बाद अपने बालों को अच्छे से सुखाएं। स्पेशली आप सर्दियों में ध्यान दें, धूप अच्छे से अपने बालों को लगाएं, तो आप इस तरह के जो फंगस है इससे बच सकते हैं। इसके साथ अगर ऑयली और ग्रीजी आपकी स्किन है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ अगर आपका वीक इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ड्राई वेट कंडीशन जो जनरल वेदर कंडीशन रहती है, तब भी उस मौसम में भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। स्ट्रेस टेंशन लंबे समय से अगर आपके लाइफ में है तो तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। ये इसके ट्रिगरिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको यूज़ करें। प्रॉपर केस टेकिंग के बाद, प्रॉपरली इस डिजीज को अंडरस्टैंड करने के बाद, सम टोटलिटी ऑफ जो भी आपके सिम्टम्स रहेंगे उनको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके लिए मेडिसिन सिलेक्ट होगी वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन इसके साथ जो ज़्यादा कॉमनली जो मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो दवा है वो है मेजेरियम। मेजेरियम की सिम्टम प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश करें तो इसमें थिक क्रेस्ट, स्कैब विद पस हमारी स्कैल्प में दिखेगी, इंटॉलरेबल इचिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा खारिश होगी क्योंकि डेंड्रफ ज़्यादा बनेगा, स्केल्स और थिक मोटी पपड़ी के रूप में आपको स्केल्स वहाँ पे बनते हैं आपकी स्कैल्प में। और स्कैल्प के अलावा जहाँ भी ये अफेक्टेड स्किन है वहाँ पे आपको जलन बहुत ज़्यादा होती है या फिर खारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो खारिश है वो जनरल वार्मथ से या फिर जब आप रात को सोते हैं तो वार्मथ ऑफ बेड से ये एग्रवेट करती है। जब आप खारिश करते हैं तो खारिश करने के बाद ये लोकेशन चेंज करती है। खारिश जहाँ पे आप खारिश कर रहे होंगे वहाँ के बदले दूसरी जगह पे ये खारिश आपको होगी। डेंड्रफ बहुत ज़्यादा बनने लगता है। इस मेडिसिन में इल इफेक्ट ऑफ सुप्रेस्ड एक्जिमा या फिर वैक्सीनेशन या फिर मर्क्यूरियल पॉइजनिंग के बाद कई बार ये अगर प्रॉब्लम बने तो आप इस मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं। कैसे यूज़ करनी है, इसको आपने मीडियम पेटेंसी 200 पावर में 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या फिर इसको ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है बिनका माइनर। बिनका माइनर में क्या होता है, जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन आपके एक्जिमा के साथ, एक्जिमा स्पेशली
जो हेड और फेस का रहेगा। इचिंग ज़्यादा रहती है, स्किन रेडनेस और सोर कंडीशन, एक जख्म वाली जैसी स्थिति होती है उस तरह का एक अनइजीनेस और हल्का दर्द आपका स्कैल्प में और जहाँ भी आपकी अफेक्टेड स्किन है वहाँ पे ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। स्लाइट रबिंग पे इचिंग ज़्यादा बढ़ती है। आप अगर स्कैल्प को ध्यान से देखेंगे तो आपके बाल एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे क्लस्टर में, तो ये प्रेजेंटेशन भी इनका माइनर के अंडर आपको देखने को मिलेगी। इसको भी आपने मीडियम पोटेंसी 200 पावर में इसके 5 से 7 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है मर्कसोल। मर्कसोल में मॉइस्चराइज स्किन, इरप्शन, स्केल्स, डेंड्रफ, ड्राई डेंड्रफ आपके स्कैल्प में बनेगा। इचिंग बहुत ज़्यादा होगी और इचिंग जनरली वार्मथ और अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो तो इससे आपकी खारिश टेम्परेरीली थोड़ा सा एग्रोवेट होती है। सलाइवा ज़्यादा बनने लगता है, मुंह से एक पुट्रिड स्मेल, बदबू आने लगती है जो डिस्चार्ज बॉडी के स्वेटिंग में उसमें भी आपको बदबू आने लगती है। तो इसमें आप मर्कसोल को यूज़ कर सकते हैं। इस दवा को आपने 1 ml पाउडर में वीकली इसकी 3 डोजेज आप रिपीट करें या फिर 30 या 200 पाउडर में दिन में 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है थुजा। थुजा में इरप्शंस, इचिंग के साथ, बर्निंग के साथ, और जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो इससे आपकी खारिश बढ़ती है और स्क्रैचिंग करने के बाद आपको खारिश ज़्यादा होने लगती है। कंप्लेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन ये भी कई बार इसमें थुजा के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो थुजा को आपने 200 पाउडर में दिन में 3 से 4 बार इस दवा को आप रिपीट कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है कैलेंडुला और स्टेफिसेग्रिया, ये 2 मेडिसिन है। इनका आपने मदर टिंचर को लेना है, बराबर मात्रा में मिक्स करके उसको आपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। जहां जहां भी पैचेस में या फिर जहां भी आपके स्कैल्प में ये बनी है तो वहां आप इसको लगाएं। एक्सटर्नली अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जो जो आपके जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस के जो पैचेस है वहां पे जो आपको खारिश हो रही है, डेंड्रफ ज्यादा बन रहा है, थिक क्रस्ट है, वो धीरे धीरे आपके कम होने लगेगी। इसके साथ दूसरी जो एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए है वो है आर्निका और जबोरंडी का मदर टिंचर। इसको भी आपने बराबर मात्रा में इसके मदर टिंचर को मिक्स करके रखना है और शाम को इसको अप्लाई करें और सुबह आपने आर्निका और जबोरंडी का ही ऑयल आपने नहाने के बाद अच्छे से अपने बालों को ड्राई करने के बाद आप इसको स्कैल्प पे अप्लाई करें। आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके थिक क्रेस्ट है या फिर आपको खारिश ज़्यादा हो रही है या फिर लाल रंग के जो दाने बन रहे हैं ये धीरे धीरे आपके इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस की जो कंडीशन है वो ठीक होने लगेगी। ये थी आज के लिए जानकारी। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का लाभ ले सकें। धन्यवाद।